लखनऊ से खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम और कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। 19 जिलों में 20 अप्रैल से कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जो रियायतें मिलनी थी, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें 20 अप्रैल के बाद कुछ सेक्टर्स में रियायत देने की बात कही जा रही थी, जहां छूट मिलनी थी, लेकिन 19 जिले यूपी के ऐसे हैं जहां 20 अप्रैल से कोई भी छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आवश्यक वस्तुएं जो पहले से चलती आ रही थी, जो सेवाएं हैं जो बहाल थी, वो बहाल रहेंगी। 19 जिलों में किसी तरह की कोई रियायत नहीं। ये संवेदनशील जिले जो हैं वो घोषित किए गए हैं। इन जिलों में 10 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं और ये जिले जो हैं वो नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर, आगरा, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ और कानपुर जैसे जिले हैं। तो 19 जिलों में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। 10 से ज्यादा मरीजों वाले जिलों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। वहीं आगरा, सहारनपुर, मेरठ में भी किसी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी। लखनऊ और कानपुर में भी किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। 19 जिले ऐसे हैं यूपी के जहां रियायत नहीं मिलने वाली है। 20 अप्रैल से छूट मिलने की बात जो है वो सामने आ रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन अब ये छूट नहीं मिलेगी। रेजिडेंट एडिटर हरीन चौधरी इस वक्त हमारे साथ, माफ कीजिएगा, अनिल चौधरी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, जानकारी चाहेंगे, गाजियाबाद की खासकर बात कर ले तो नया मामला भी सामने आया है। नोएडा, गाजियाबाद में किसी तरह की कोई छूट कल से नहीं रहेगी। जो स्थिति थी यथास्थिति बनी रहेगी। अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि 20 अप्रैल से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लॉकडाउन पार्ट 2 का अनाउंसमेंट किया था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि और सख्ती से लॉकडाउन का पालन लोगों से करवाया जाएगा। लोगों से भी अपील की कि अभी लॉकडाउन पार्ट 2 जब शुरुआत होगी तो सख्ती से इसका पालन करें। लेकिन 19 जिले अब यूपी के बताए जा रहे हैं जहां छूट नहीं मिलेगी, रियायत नहीं मिलेगी। 20 अप्रैल से मिलने की बात कही जा रही थी। रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, छूट मिलने की बात थी, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी, लेकिन ऐसे में जो हॉटस्पॉट है या वो जिले जो संवेदनशील हैं उसमें रियायत नहीं मिलेगी। पहले जैसे यथास्थिति बनी रहेगी, जिस तरीके से आवश्यक सेवाएं चल रही थी वही सेवाएं बहाल रहेंगी केवल। श्वेता, देखिए, जब लॉकडाउन पार्ट 2 अनाउंस किया गया था उस वक्त ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात को साफ किया गया था कि 20 अप्रैल से पहले एक रिव्यू किया जाएगा और अलग अलग राज्यों में वहां के हालात देखे जाएंगे और उसको हालात को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे कि 20 अप्रैल से क्या सुविधाएं, क्या छूट वहां पे लॉकडाउन के दौरान दी जा सकती है। देखिए, बात अगर यूपी की जाए, कई जिलों में इस बात की उम्मीद थी कि 20 तारीख से उन्हें रियायतें मिलने जा रही हैं, लेकिन फिलहाल देखिए बड़ी खबर इस वक्त यही है कि 19 जिले ऐसे हैं जहां पे ये तय माना जा रहा है कि कोई रियायत जो है कल से नहीं मिलने जा रही। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जो जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर और एसएसपी, एडीजी और आईजी लेवल के अधिकारियों से जो बातचीत की थी, उसमें 19 जिले जिसमें 10 या 10 से ज्यादा कोरोना के मरीज है, ये कहा है कि स्थानीय स्तर पर डीएम फैसला लेंगे, लेकिन हालात को देखते हुए तय माना जा रहा है कि 19 जिलों में किसी तरह की कोई रियायत कल से नहीं मिलने जा रही है। लॉकडाउन में आज तक जो हालात थे उन जिलों में वैसे ही स्थिति रही। खासकर हॉटस्पॉट की अगर बात की जाए तो वहां सीलिंग की कार्रवाई पहले से है और उसमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। डोर स्टेप डिलीवरी की जो प्रक्रिया पहले से जो व्यवस्था बनी हुई उसको सुचारू किया जाएगा। तो ये 19 जिले और हाल के, उसके अलावा देखिए 56 जिले ऐसे हैं जहां पे ये कहा जा रहा है कि केंद्र की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से वहां पे कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन इसमें भी राज्य सरकार ने आज जो समीक्षा की है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए, केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए भले ही कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर डीएम, अन्य जो संबंधित अधिकारी हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, जिसमें वहां की स्थिति को देखते हुए डिसीजन ले।
इसीलिए शायद डीएम के ऊपर, जिलाधिकारी के ऊपर ये चीजें छोड़ी गई हैं, क्योंकि वहां की स्थिति क्या है वो जिलाधिकारी ही जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।